हेलो दोस्तों, मैं चर्चा करने जा रहा हूँ दरोगा एग्ज़ाम के बारे में जो कल 64 पोस्ट का हवलदार क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, है ना। 10 जून को हवलदार क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम से पहले ही क्वेश्चन सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। तो हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो आजकल सिस्टम बन गया है, किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो दरोगा का हो या कांस्टेबल का हो या नीट का हो या और भी किसी चीज़ का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन एग्ज़ाम होने से पहले ही सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो इसका कारण क्या है और सरकार इसका जिम्मेवारी क्यों नहीं लेती? सरकार इसका अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेती? तो इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो शिक्षा माफिया का है और साथ में सरकार का है। सरकार इसको पनाह देती है। देखिए, ये जो दरोगा के बीपीएसएससी के थ्रू जो हवलदार क्लर्क का 10 जून का एग्ज़ाम हुआ और क्वेश्चन वायरल हो गया पहले ही, है ना। तो इससे पहले एक और एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएसएससी ही करवाती है दरोगा का एग्ज़ाम। तो दरोगा मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 27 मई को, जिसमें हम भी अपीयर हुए थे। मेरा भी पीटी हुआ था, तो हम भी मेंस का एग्ज़ाम देने गए थे। मेरा सेंटर था गया कॉलेज गया में, जो रामपुर में आता है, जहाँ केस हुआ है। और वो केस जो है दरोगा मतलब कि केस किया है, उसमें साफ साफ बताया है कि कितना बजे हम पकड़े हैं चोर को, जो चोरी करवा रहा था उसको। तो देखिए, दरोगा एग्ज़ाम मेंस का जो एग्ज़ाम हो रहा था उसी दौरान एग्ज़ाम के दौरान ही बता रहे हैं। उसमें टाइम दिया गया है, जो एफआईआर किया है दरोगा, उसमें टाइम बताया गया है कि कितना बजे हुआ है। तो उसमें बताया गया है कि देखिए, जो दरोगा मेंस का एग्ज़ाम हो रहा था उसका टाइमिंग था, जीके जीएस का टाइमिंग था 2:30 से 4:30 तक, यानी कि 2 घंटा का पेपर था। तो 2:30 से लेकर के 4:30 था। उसी दौरान एग्ज़ाम के दौरान कुछ लोग गया कॉलेज कॉलेज परिसर के अंदर वॉकी टॉकी के द्वारा मतलब कि बात करके क्वेश्चन सोल्व करवा रहे थे। वॉकी टॉकी तो यूँ ही आरती उतारने के लिए ले नहीं गया होगा, वो बात करके और क्वेश्चन बता रहे थे। तो इस दौरान मतलब दरोगा आकर के मतलब कि कुछ इन एक्टिविटी उस तरह से देखा, तो मतलब कि उसको लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो पकड़ लिया। पकड़ने के दौरान 3-4 गो लोग थे, तो जिसमें और कुछ लोग भाग गए, 3 लोग भाग गए और एक पकड़ा गया। और पकड़ाया तो उससे पूछताछ किया गया, तो पता चला कि कोई XYZ नाम करके व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें ही क्वेश्चन को आदान प्रदान इस तरह से खेल हो रहा था, है ना, खेल हो रहा था। अब पकड़ाया तो पकड़ाने के दौरान उसको तो बंद कर दिया गया, लेकिन इसका जवाबदेही किसको बनती है? इसका जवाबदेही बनती है बीपीएसएससी आयोग को। वो जवाबदेही लेने के बजाय वो स्टूडेंट पे आरोप लगा रहा है कि नहीं, इस तरह से कुछ नहीं है, भ्रामक खबरें फैला रही है, सोशल मीडिया पे झूठ मूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है। लेकिन इसका मतलब कि सही है कि क्वेश्चन वायरल हुआ है, इसका सबूत भी दिया गया है, आयोग में भी दिया गया है। हालांकि इसको लेकर के छात्र का एक डेलीगेशन गया था मुख्यमंत्री ऑफिस में। तो हालांकि मुख्यमंत्री से बात नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मतलब कि मुख्यमंत्री को इस बात की सूचना मिल गई है। और इस बात की सूचना मिल गई है और पूर्व मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार थे, उनसे भी मतलब कुछ छात्र लोग मिले और उनसे इस बात में इस खबर से अवगत कराया गया है। और नीतीश कुमार जी मतलब डीजीपी के पास एक लेटर लिखे हैं, तो देखिए क्या होता है आगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे किसी चीज़ का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का हो, बीपीएस, देखिए हाल ही में एक बीपीएससी हुआ था, एईडीओ का एग्ज़ाम, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, उसका भी क्वेश्चन वायरल था, जिसका एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। चाहे और किसी नीट का एग्ज़ाम हो, और किसी नीट का एग्ज़ाम को लेकर के तो आप देख लिए कि कितना हंगामा हुआ। किसी चीज़ का एग्ज़ाम हो, सभी का पेपर वायरल हो जा रहा है सोशल मीडिया पे, एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम के दौरान ही मतलब कि वायरल हो जा रहा है। तो इसको हटाने के लिए सरकार को एक एसआईटी गठित करके पूरे शिक्षा माफिया को खड़ा करके मतलब कि क्या कहें उसको, ये कर देना चाहिए, है ना। तो अगर इस तरह से अगर हरकत हो रहा है तो ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। क्या है कि छात्र छात्राएँ का भविष्य खतरे में है, बहुत से चिंताएं हो रही है। हम लोग पढ़ रहे हैं, दिन रात करके मेहनत करते हैं, लेकिन हमको परिणाम क्या मिलता है? तो 0 मिलता है, हमारी सीट को कोई और चुरा लेता है। तो देखिए, हम यही अनुरोध करेंगे कि मतलब कि जो भी बीपीएसएससी एग्ज़ाम लिया है दरोगा मेंस का, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो और फिर से मतलब कि एक अच्छा साफ सुथरा एग्ज़ाम उसको कंडक्ट करवाया जाए। धन्यवाद।